फेसबुक ने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे नए फीचर्स को व्हाट्सएप में इंक्लूड करवाया है, जिनमें व्हाट्सएप डिसअपीयरिंग मैसेज, व्हाट्सएप पेमेंट मेथड और व्हाट्सएप न्यूज स्टोरेज मैनेजमेंट टूल वगैरह शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकटॉक और आज की इस वीडियो में हम इन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात कर ली जाए फीचर्स की, तो इनमें से कुछ फीचर्स पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, बट आज की इस वीडियो में हम उन सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि व्हाट्सएप की तरफ से हमें लास्ट 1 मंथ में देखने को मिले हैं या जो अपकमिंग फीचर्स अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, उन सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप फीचर्स पर होने वाली है। सीरियसली फेसबुक ने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे नए फीचर्स को व्हाट्सएप में इंक्लूड करवाया है, तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस फीचर पर बात करेंगे इसका नाम है डिसअपीयरिंग मैसेजेस। इसमें होगा ये कि आपके मैसेजेस 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से इस फीचर की अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अगर आपको इस फीचर की अपडेट अभी नहीं मिली तो आपको विद इन 1 वीक इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। इसमें होगा ये कि आप जिस कॉन्टैक्ट के साथ डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाली चैट करना चाहते हैं तो आप उस कॉन्टैक्ट को ओपन कर लीजिए, वहां पर आपको डिसअपीयरिंग मैसेजेस की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने सबसे पहले उस ऑप्शन को ऑन कर लेना है, तो आपको कन्वर्सेशन में एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि आपकी ये जो कन्वर्सेशन है ये डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाली हो चुकी है, मतलब आपके जो मैसेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे 7 दिन के अंदर। और सेम यही नोटिफिकेशन उस दूसरे बंदे को भी शो हो जाएगा जिसके साथ आप ये चैट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से जिस कॉन्टैक्ट के साथ चाहें डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाली चैट कर सकते हैं, जो कि 7 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपकी फोन गैलरी में आ चुका होगा वो आपकी फोन गैलरी से तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपकी व्हाट्सएप चैट से डिलीट हो जाएगा। स्टिल यहाँ पर एक फीचर अवेलेबल है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर उस कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रख सकते हैं, अगरचे कि वो कन्वर्सेशन 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर हम जिस फीचर को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल फीचर होने वाला है, या यूं कहीं कि व्हाट्सएप का अब तक का जो सबसे मेन फीचर है वो यही फीचर होने वाला है। इस फीचर का नाम है व्हाट्सएप पेमेंट, जिसमें होगा ये कि कोई भी बंदा नेशनल लेवल पर अपने लोकल बिजनेस या अपने किसी भी फ्रेंड को पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं और आप उस स्टोर से कोई चीज परचेज करते हैं, तो अगर तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप जैज़ कैश और इजी पैसा से वाकिफ ही होंगे। ये मेथड भी सेम इसी तरह काम करेगा जैसा कि जैज़ कैश और इजी पैसा काम करेगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ नेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शन होगी, आप इससे कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और ये टोटली फ्री होगी, इसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी व्हाट्सएप की तरफ से। अभी के लिए व्हाट्सएप की तरफ से इस फीचर को सिर्फ 2 कंट्रीज में रोल आउट किया गया है, एक है इंडिया और दूसरी है ब्राजील। अगर तो आप इन 2 कंट्रीज में से नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको विद इन 1 वीक और 1 मंथ इसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। इवन पाकिस्तान में भी इसकी अपडेट जल्द ही आने वाली है। अगर आप इंडिया या ब्राजील से हैं तो अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को सिंपली अपडेट कीजिए और उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स होते हैं उनको क्लिक कीजिए, तो आपको 3rd या 4th नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगी पेमेंट्स की। तो उस पर क्लिक करके आपने सिंपली अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड करना है व्हाट्सएप में, जिसकी मदद से आप बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करवा सकते हैं व्हाट्सएप में। तो फिर आप किसी भी बंदे को अपनी मर्जी से कोई सी भी अमाउंट सेंड या रिसीव कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसी पेमेंट की ऑप्शन में जाके अपनी पेमेंट हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। और जब यह फीचर पाकिस्तान में रोल आउट होता है तो आप इस फीचर को किस कदर यूज करने वाले हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तीसरे नंबर पर हम जिस फीचर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑलवेज म्यूट की ऑप्शन। पहले हमें अपने व्हाट्सएप में ऑलवेज म्यूट की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती थी। पहले हमें व्हाट्सएप में क्या देखने को मिलता था कि हम अपनी व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन को 1 घंटे के लिए म्यूट कर सकते हैं या 1 दिन के लिए या 8 दिन के लिए या 1 साल के लिए। लेकिन अब व्हाट्सएप की तरफ से एक नए फीचर को इंक्लूड करवाया गया है कि हम किसी कन्वर्सेशन को ऑलवेज म्यूट पर भी रख सकते हैं कि हम उस कन्वर्सेशन के नोटिफिकेशन को कभी भी देखना नहीं चाहते। जिसमें होगा ये कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन के नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं तो आप उस कन्वर्सेशन को ऑलवेज म्यूट भी कर सकते हैं कि आपको उसके नोटिफिकेशन कभी भी देखने को ना मिले। 4th नंबर पर हम जिस फीचर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मैसेंजर रूम का फीचर। मैसेंजर रूम, अगर आप मैसेंजर की एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको मैसेंजर रूम के फीचर का पता होगा, जिसमें होता यह है कि आप एक रूम क्रिएट करते हैं जिसमें ना सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स बल्कि कोई अननोन पर्सन भी उसको लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है और उसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तकरीबन सभी स्मार्टफोन यूजर्स अपनी डेली लाइफ में वीडियो कॉलिंग को जरूर यूज करते हैं, तो फेसबुक ने यह फीचर अब व्हाट्सएप में भी इंक्लूड कर दिया है, जहां पर आप किसी भी कन्वर्सेशन में जाकर क्लिप के आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको रूम की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप सिंपली एक रूम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ना सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स बल्कि कोई भी अननोन पर्सन जिसको भी आप उस रूम का लिंक शेयर करेंगे वो उसके लिंक पर क्लिक करके उस रूम को ज्वाइन कर सकता है और आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। 5th नंबर पर हम जिस फीचर को डिस्कस करने वाले हैं वो व्हाट्सएप की तरफ से न्यू स्टोरेज मैनेजमेंट टूल है। पहले हमें जो व्हाट्सएप की स्टोरेज मैनेजमेंट टूल देखने को मिलती थी, अगर आप जनरल सेटिंग्स में जाएं तो वहां पर जाने के बाद आप स्टोरेज में जाएं तो स्टोरेज में आपको स्टोरेज मैनेजमेंट टूल देखने को मिलती थी, जिसमें पहले
आपको बहुत ही बेसिक किस्म के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आपको वहां पर सारी कन्वर्सेशंस शो कर दी जाती थी और वहां पर कन्वर्सेशन इस तरह से प्योरिटी वाइज होती थी कि जिस कन्वर्सेशन ने जितनी ज्यादा स्टोरेज को कंज्यूम किया हुआ है वो सबसे टॉप पर होती थी, उसके बाद उससे कम वाली और उसके बाद उससे कम वाली। तो वहां से आप सिंपली किसी भी कन्वर्सेशन को क्लिक करते थे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस या जो टेक्स्ट मैसेजेस या जो वॉइस मैसेजेस आपने उस कन्वर्सेशन में सेंड या सेव किए होते थे तो वो जो स्टोरेज कंज्यूम करते थे तो वो आपको वहां पर शो हो जाते थे। तो आप सिंपली वहां से अगर किसी चीज को फ्री करते थे और फॉर एग्जांपल रिमूव करते थे तो आपको, अगर आप टेक्स्ट को रिमूव करते थे तो आपको उस कन्वर्सेशन के सारे टेक्स्ट को रिमूव करना पड़ता था। अगर आप वीडियो को रिमूव करते थे तो सारी वीडियोस को रिमूव करना पड़ता था। तो इस तरह के कंट्रोल्स हमारे पास पहले से मौजूद होते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप ने उस टूल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक वीडियो आपने बहुत ज्यादा बंदों को शेयर किया है, कोई ईद की वीडियो आ जाती है, कोई हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज है जो कि आप बहुत सारे बंदों को सेम टाइम में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो एक सिंगल मैसेज बहुत सारी स्टोरेज को कंज्यूम कर लेता है। तो अब हमें जो मैनेजमेंट टूल में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं, वहां पर अगर कोई ऐसी वीडियो होगी तो वो हमें टॉप पर शो हो जाएगी और अगर आप उस वीडियो को डिलीट करते हैं तो वो सारी कन्वर्सेशन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी और उसके अलावा वो फाइल्स जिनका साइज 5 MB से ज्यादा होगा वो हमारे पास टॉप पर शो हो रही होंगी, जिनको आप सिंपली टॉप से ही क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। तो वो आपकी जो सी भी कन्वर्सेशन में मौजूद होगी वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इस फीचर को यूज करते हुए अगर तो आपकी व्हाट्सएप ने बहुत ज्यादा स्टोरेज को कंज्यूम किया हुआ है तो आप उसको बहुत ज्यादा लाइट वेट भी कर सकते हैं। अब 6th नंबर पर जो फीचर है वो है वॉलपेपर का फीचर। व्हाट्सएप ने वॉलपेपर के फीचर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं बल्कि आप अपनी मर्जी से किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए कोई अलग से वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। मींस अब से आप हर कॉन्टैक्ट के लिए अलग से भी कोई वॉलपेपर सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, व्हाट्सएप की तरफ से हमें डिफरेंट कैटेगरीज भी देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल लाइट कैटेगरी जिसमें हमें सारे वॉलपेपर्स जो देखने को मिलेंगे वो लाइट होंगे। उसके अलावा डार्क कैटेगरी जिसमें हमें जो वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे वो सारे डार्क होंगे। उसके अलावा जो सॉलिड कलर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किए गए हैं और यहाँ पर आप किसी भी वॉलपेपर को डार्क टू लाइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बात कर लीजिए कुछ उन फीचर्स की जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट मोड में है। कुछ हमें जो बीटा वर्जन में देखने को मिलते हैं, कुछ हमें बीटा वर्जन में भी देखने को नहीं मिलते, वो टोटली डेवलपमेंट मोड में है। जिनमें से सबसे पहला फीचर तो यह है कि अब हमें ऑडियो और वीडियो कॉल की सपोर्ट व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप डेस्कटॉप मोड में भी देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप कॉल को रिसीव या डायल कर सकते हैं व्हाट्सएप वेब या व्हाट्सएप डेस्कटॉप मोड में। और सेकंड नंबर पर जो फीचर है वो है वोकेशन मोड का फीचर, जिसमें होगा ये कि आप किसी भी कन्वर्सेशन को आर्काइव में ऐड करते हैं। पहले तो ये होता था कि अगर आपको उस कन्वर्सेशन से कोई भी मैसेज रिसीव होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता था, बट इस अपडेट के बाद अगर आप किसी कन्वर्सेशन को आर्काइव के मोड में ऐड करते हैं तो अगर आपको उस कन्वर्सेशन से कोई मैसेज रिसीव होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो टोटली म्यूट मोड में चला जाएगा। आप उस कन्वर्सेशन के मैसेजेस को तभी रीड कर सकते हैं जब आप आर्काइव के मोड को ओपन करें और वहां पर जाकर आप उस कन्वर्सेशन को ओपन करेंगे, तभी आप उस कन्वर्सेशन के मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप में एनिमेटेड स्टिकर्स को भी ऐड किया जा रहा है। जैसा कि अगर आप फेसबुक या मैसेंजर को यूज करते हैं तो वहां पर आपको जो एनिमेटेड स्टिकर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो एक आपको स्टिकर्स का ग्रुप मिलता है उसको आप डाउनलोड भी करते हैं, वो ही सेम इसी तरह का फीचर आपको व्हाट्सएप में भी देखने को मिलने वाला है। और उसके अलावा व्हाट्सएप इस चीज पर भी काम कर रही है कि अगर आप किसी वीडियो को सेंड करते हैं तो वो सेंड होने से पहले म्यूट के ऑप्शन में चली जाए, जो कि एक अच्छा फीचर होने वाला है। और जो नेक्स्ट फीचर है जिस पर व्हाट्सएप की टीम काम कर रही है वो है मल्टीपल डिवाइसेस सपोर्ट का फीचर, जिसमें होगा ये कि आप एक सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लॉगिन भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप एक व्हाट्सएप अकाउंट को इजीली iOS से एंड्रॉइड पर स्विच भी कर सकते हैं, जो कि पहले बहुत ही मुश्किल काम था। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ता था। और यहाँ पर मेरी लिस्ट में जो लास्ट फीचर है जिस पर व्हाट्सएप की टीम काम कर रही है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मेथड, जिसमें होगा ये कि अगर आप कोई भी मीडिया, फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स किसी भी बंदे को सेंड करते हैं तो जैसे वो बंदा उस मीडिया को सीन कर लेगा तो वो मीडिया ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।